एक महिला जिसे जबरदस्ती नाले में ठूंसा गया और फिर जो हुआ उसने सबके रोंगटे खड़े कर दिए। एक वायरस जिसने सरकार को भी खामोश कर दिया और एक लड़ाई जहां सिर्फ एक ही जिंदा बच पाया। क्या आप तैयार हैं जानने के लिए इस खतरनाक रहस्य को? एक महिला के पूरे शरीर पर सोयाबीन का तेल डाला गया सिर्फ इसलिए कि उसकी त्वचा चिकनी हो जाए, क्योंकि वह 50 सेंटीमीटर के नाले में उतरने वाली थी। अपने साथी की मदद से महिला को अंदर ठूंस दिया गया और उसके पूरे शरीर को ऊपर से दबा दिया गया। वह तड़प रही थी और एक तीखी चीख पूरे नाले में गूंज रही थी। लेकिन बेसिन जाम होने के कारण महिला के लिए नीचे उतरना पहले से ही मुश्किल था। दूसरों द्वारा लगातार दबाए जाने के कारण महिला का सीना पूरी तरह से नीचे गिर गया था। अंत में चेहरे से भी ज्यादा दर्दनाक दर्द सहने के बाद वह सफलतापूर्वक छेद से निकलकर नाली में गिर गई। उसके साथी ने सोचा कि वह पानी में बह गई है और महिला पानी से बाहर आ गई, लेकिन वह तुरंत किनारे पर नहीं चढ़ी बल्कि चारों ओर देखने लगी, क्योंकि उसका उद्देश्य पानी में गिरने के बाद जीवन रक्षक दवा ढूंढना था। वे यहाँ क्यों फंसे थे? गंदे नाले में दवा क्यों थी? यह सब 1 घंटे पहले शुरू हुआ था। एक अजीब आदमी अचानक बार में आया, लगातार खांसता हुआ और सीधे शौचालय में चला गया। पहले तो सभी ने परवाह नहीं की और अपने काम में लगे रहे, जब तक कि एक मेहमान खाना खत्म करके रेस्तरां से बाहर नहीं निकल गया। सड़क पर पैदल चलने वाले लोग जो इस दृश्य से डर गए थे, इधर उधर भागने लगे। अचानक पूरी सड़क खाली हो गई। रेस्तरां में मौजूद लोगों की हिम्मत नहीं हुई कि वे बाहर निकल सके। वेटर ने पुलिस को फोन किया, लेकिन पता चला कि वहां कोई सिग्नल ही नहीं था। दुर्भाग्य से क्लीनर उस आदमी की मदद करने के लिए बाहर जाना चाहता था। अप्रत्याशित रूप से कुछ सेकंड बाद वह भी सड़क पर मर गया। इस बार रेस्तरां में विस्फोट हुआ। सूट पहने आदमी ने अपनी बंदूक निकाली और दरवाजे का ताला तोड़ दिया। इस समय वह आदमी शौचालय में लेटा हुआ था, हाँफ रहा था। उन्हें लगा कि उसे नशे की लत है, इसलिए वे पहले उसे बाहर निकालने वाले थे। लेकिन सूफी ने देखा कि जमीन पर एक इंजेक्शन की सुई पड़ी थी और उस आदमी के कान से खून बह रहा था। इस समय एक बख्तरबंद गाड़ी दरवाजे से बाहर आई। सभी ने सोचा कि वे उन्हें बचाने के लिए यहां आए हैं। वे दरवाजे पर हाथ हिलाते रहे, लेकिन अजीब बात यह है कि पूरे कवच में सजे सैनिकों ने उनसे कुछ नहीं कहा, बल्कि टायरों को बार के सामने रख दिया और टायरों में आग बुझाने वाले यंत्र से आग जला दी। फिर वे जल्दी से चले गए। लेकिन इस समय टीवी पर खबर आ रही थी कि बार में आग लग गई है। जब वे उलझन में थे, तभी शौचालय में पड़ा आदमी आखिरकार बाहर आया। वह पूरी तरह सूजा हुआ था और उसकी आंखें 2 रोशनी की तरह दिख रही थीं, मानो उसे किसी तरह की भयानक बीमारी हो गई हो। फिर वह आदमी जमीन पर गिर पड़ा और एक संदेश छोड़ गया, मुझे मत छुओ, नहीं तो तुम मर जाओगे। सूफी ने अपना फोन उठाया, पाया कि वह एक अधिकारी था और उसके फोन पर अफ्रीका में ली गई बहुत सारी तस्वीरें थीं। सभी ने सोचा कि वह आदमी इबोला वायरस से संक्रमित हो सकता है। वेटर मरने से पहले अपनी पत्नी को फोन करना चाहता था। झगड़े में दोनों स्टूल से गिर गए। इस समय बार के मालिक ने सभी को बताया कि जो कोई भी फोन को छूता है वह वायरस से संक्रमित हो सकता है। जो लोग बेतरतीब ढंग से शरीर और फोन को छूते हैं उन्हें एक साथ व्यवस्थित किया गया था। क्योंकि सूट में आदमी के पास एक पिस्तौल थी, इसलिए सभी ने अवज्ञा करने की हिम्मत नहीं की। चतुर मालिक ने उसे सीधे मनाने के लिए शराब की एक बोतल का इस्तेमाल किया। इसलिए 5 जीवित लोग और वायरस से संक्रमित मृत शरीर अंधेरे और नम तहखाने में रहने लगे। जल्द ही कोटाई का अंधेरे से डर गायब हो गया। तभी उसकी सांस फूलने लगी। वेटर उसे शांत होने के लिए मनाना चाहता था, लेकिन कोटाई ने बेसमेंट के बाहर निकलने का दरवाजा खटखटाने पर जोर दिया। शराब की एक बोतल ने गलती से पूरा डिब्बा पलट दिया। उसके साथियों ने जल्द ही देखा कि गिरी हुई शराब जल्द ही गायब हो गई। वो जनान ने केवल यह देखा कि यहाँ एक भूमिगत पानी का आउटलेट था। बुरी सांस की गंध ने उन्हें पीछे हटने पर मजबूर कर दिया, लेकिन बेघर आदमी को इसकी परवाह नहीं थी। उसने शराब की बची हुई बोतल से जांच की। उसने पाया कि पानी गहरा नहीं था, इसलिए वह सीवर से बाहर निकलने का रास्ता खोजने के लिए छेद से होकर जाने वाला था। जब उसने अपनी बाकी पैंट उतारी तो सभी ने पाया कि वह सीवर से भी बदसूरत था। फिर उसने सोया दूध की एक बाल्टी उठाई और उसे अपने ऊपर डाल लिया, लेकिन छेद बहुत छोटा था। बेघर आदमी का मजबूत शरीर नीचे नहीं जा सकता था। वेटर ने उसे नीचे धकेलने के लिए दूध की बोतल का इस्तेमाल किया। उसके बगल में दाढ़ी वाले ने उसे जोर से लात मारने और चोट पहुंचाने की कोशिश की। अंत में उसके पास हार मानने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। लेकिन जब हर कोई उसे फिर से ऊपर खींचने वाला था तो बेघर आदमी बिल्कुल भी हिल नहीं सका। इस समय कई गोलियां चलीं। वे इतने डरे हुए थे कि उन्होंने फिर से हिलने की हिम्मत नहीं की। पकड़े जाने से बचने के लिए वो जुनान ने तहखाने में रोशनी बंद कर दी। फिर तहखाने के दरवाजे से धुआं निकल रहा था। छेद के माध्यम से बाहर एक भयंकर आग प्रज्वलित की गई थी। इस स्थिति के अनुसार उन्हें सांस रोकनी पड़ी। जुबाओं ने कहा कि सीवर में हवा थी, इसलिए सर्वोच्च प्राथमिकता बेघर आदमी को छेद से बाहर निकालना था। सूफी भी टीम में शामिल हो गया। उन तीनों ने आखिरकार उसे खींच लिया। इस समय
कुओं ताई ने फिर से आत्महत्या करना शुरू कर दिया। वह तहखाने का दरवाजा खोलने जा रहा था। नतीजतन उसकी हथेली जलकर रूमाल बन गई। सौभाग्य से सूफी ने चिकित्सा सीखी थी और उसे साफ टिश्यू से लपेट दिया था। आधे घंटे बाद भी कोई हलचल नहीं हुई। कुओं ताई अब इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता था। वह सीधे दरवाजे से बाहर भागना चाहता था, लेकिन उसके साथियों ने उसे पीछे खींच लिया। उसने कहा कि इस बेवकूफी भरे व्यवहार से सभी की मौत हो जाएगी। हालांकि जब सभी चिंतित थे तो उसने अचानक एक कंपन सुनी, आवाज की दिशा का अनुसरण करते हुए। लेकिन उसी समय सूफी ने सवाल उठाया कि अगर वैक्सीन होती तो सरकार लोगों को नहीं मारती, इसलिए उन्हें संदेह था कि वैक्सीन अभी भी परीक्षण के चरण में है। ज्यादा सोचने का समय नहीं था। सबसे बड़ी प्राथमिकता मकान मालकिन के हाथ में मौजूद वैक्सीन को ढूंढना था। युवाओं ने उसे अधिकारी के शरीर पर ढूंढा, लेकिन उसे कुछ नहीं मिला।